तो हाँ जी, क्या हाल है आप सभी की। ट्रेडर्स हब बीकानेर में आप सभी का स्वागत है। तो आज का वीडियो है अपना बेसिक मार्केट के ऊपर की बेसिक मार्केट के वीडियो है जो मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको देता रहूँगा और यहाँ पे बताता रहूँगा मार्केट क्या होता है। जो बिल्कुल बिगनर है, जो शुरुआत से सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो को पूरा देखो और इसमें चेक करो कि मैं मार्केट के बारे में क्या बताता हूँ। ठीक है, तो शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट दोनों एक ही चीज़ है। ये दो जगह पे लिस्टेड होती है, दो एक्सचेंज में लिस्टेड होती है। दो एक्सचेंज कौन से हैं? एक तो है NSE, ठीक है, और दूसरा एक्सचेंज है अपना वो है BSE। BSE की फुल फॉर्म बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE की फुल फॉर्म नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये दो ऐसे एक्सचेंज है जिनके अंदर पूरा मार्केट लिस्ट है। इन दोनों एक्सचेंज के अंदर ही हम काम करते हैं। अब इनके अंदर BSE में कौन से इंडेक्स आते हैं और NSE में कौन से इंडेक्स आते हैं? जो कंपनियां जिनको मार्केट लैंग्वेज के अंदर स्टॉक बोला जाता है, वो कंपनियां होती है या वो बैंक होते हैं जो अपने इनकम को बढ़ाने के लिए इस NSE या BSE में अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और अपना IPO लॉन्च करवाते हैं, जिससे लोग इसमें पैसा लगाएंगे। और अपने जैसे किसी ने 1000 स्टॉक, अगर जैसे 1000 शेयर इसने किसी कंपनी ने मार्केट के अंदर लिस्ट करवाए हैं, उसके अंदर हम अगर 100 शेयर खरीद लेते हैं तो 10% के हम उस कंपनी के प्रॉफिट के पार्टनर हो जाएंगे और लॉस के भी पार्टनर हो जाएंगे। तो हम इनडायरेक्टली उस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी डाल सकते हैं। इसलिए ये शेयर मार्केट होता है और हिस्सेदारी डालकर हम उसके अंदर अपना पैसा बना सकते हैं। अगर कंपनी अच्छे से चल रही है तो, अगर नहीं चल रही है तो हमें उसमें घाटा भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल बात है, लगभग सबको पता होगी। लेकिन इस शेयर मार्केट के अंदर कौन से ऐसे इंडेक्स हैं जिसमें हम काम करने वाले हैं या हम काम करते हैं? हम हैं ऑप्शन ट्रेडर। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडर हैं तो हम ऑप्शन में काम करेंगे। जो ये ऑप्शन होता है ना, लिखा हुआ ये देखो ऑप्शन, इसमें काम करते हैं। तो हमें स्टॉक के बारे में इतना ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली बेसिक पता होना चाहिए। लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो मार्केट के अंदर इंडेक्स बने हुए हैं, यानी कुछ कंपनियों के 7-8 ग्रुप बने हुए हैं जिनका अलग अलग नाम दिया हुआ है। कोई NSE एक्सचेंज के हैं, कोई BSE एक्सचेंज के हैं। ठीक है, तो उनको देखते हैं। तो अभी हम आगे एक एंजल वन का ये इंटरफेस है जो आप देख रहे हो। तो इसके अंदर जैसे बैंक निफ्टी है, ठीक है, बैंक निफ्टी मेरा आप हमेशा देखते हो, मैं बैंक निफ्टी में काम करता हूँ, बैंक निफ्टी सिखाता हूँ, बैंक निफ्टी के सेटअप है मेरे, बैंक निफ्टी में ही मैं पैसा कमाता हूँ। दूसरे इंडेक्स में मैं बहुत कम चांस है कि मैं ट्रेड करता हूँ, और कभी कर भी लेता हूँ तो वो मेरा एक एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में क्या कौन सी कंपनियां हैं, कितनी कंपनियां हैं, ये चीज़ देखने के लिए हम करेंगे स्टॉक कंपोजिशन पे क्लिक। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद में ये हमें यहाँ पे इस बैंक निफ्टी इंडेक्स है एक, इसके अंदर जो बैंक निफ्टी इंडेक्स है जो चल रहा है 51,564 पे 51,564 पे कल क्लोज हुआ है ये यहाँ पे। और ये अभी कल ओपन होगा, तो इसके बाद में ये किधर जाएगा, अप जाएगा डाउन जाएगा, ये इसकी मर्जी है। ये यहाँ पे देख सकते हो आप, ये किस एक्सचेंज का है? NSE एक्सचेंज का है। ठीक है, तो इसके अंदर कितनी कंपनियां हैं या ये कितनी कंपनियों का ग्रुप है या ये क्या है क्या नहीं, ये देखने के लिए हम यहाँ पे आए हैं स्टॉक कंपोजिशन पर। और यहाँ पे आकर देखो कि इसमें 12 बैंक है, ओनली फॉर 12 बैंक का एक ये इंडेक्स बनाया हुआ है जिसके अंदर सिर्फ परफॉर्मेंस करते हैं तो 12 बैंक करते हैं। और 12 बैंक के फायदे में या घाटे के अंदर ये इंडेक्स मूव करता है, और इसमें हम ऑप्शन में काम करते हैं। तो 12 बैंक कौन से हैं? AU बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, ठीक है, फेडरल बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक, और ये है इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक। ठीक है, 10 हो गए।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है 10 हो गए, 2 इसके नीचे और है। 1 मिनट रुको, ये देखो कोटक बैंक तक देखा था, फिर पीएनबी है और एसबीआई है, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी कौन से बैंक की है? सबसे बड़ी हिस्सेदारी है एचडीएफसी बैंक की। एचडीएफसी बैंक में के आधारित ये मार्केट ज़्यादा चलता है, ठीक है, बैंक निफ्टी का। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बैंक कौन सा है? एचडीएफसी बैंक, ठीक है। उसके बाद में इसके अंदर आता है अपने आईसीआईसी बैंक, ठीक है। ये 2 बैंक है जो अच्छे चल रहे हैं इसके अंदर, और इन्हीं के आधार पे मार्केट का चार्ट चलता है, ठीक है। तो अभी अपन ने किसका देखा? बैंक निफ्टी का देखा। इसकी हम काम कहाँ करते हैं? हम काम करते हैं इसकी, ये देखो ऑप्शन चेन लिखा हुआ है, इसको ओपन कर लेते हैं। हम काम करते हैं इसके ऑप्शन के अंदर। तो ऑप्शन चेन क्या होता है? ऑप्शन चेन के अंदर बीच में दी होती है स्ट्राइक प्राइस, यहाँ पे दिया हुआ है एलटीपी, यहाँ पे दिया है ओआई, यहाँ पे दिया हुआ है ओआई चेंज, यहाँ पे दी हुई है वॉल्यूम। ये एक ऑप्शन चेन है। हम यहाँ पर आएंगे और उसके बाद में कैसे काम करेंगे इसके अंदर, वो चीज़ देखनी है। तो इसके अंदर ऑप्शन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कॉल और एक होता है पुट। हम हैं ऑप्शन बायर, ठीक है। ऑप्शन बायर हैं तो हम क्या करेंगे? कॉल को भी बाय करेंगे और पुट को भी क्या करेंगे? बाय करेंगे, ठीक है। तो पुट को बाय हम कब करेंगे? पुट को बाय हम जब करेंगे जब मार्केट अप से डाउन साइड आता है, तब हम क्या करेंगे? पुट को बाय करेंगे, ठीक है। और जब मार्केट डाउन से अप साइड जाता है तो हम क्या करेंगे? इस कॉल को बाय करेंगे, ठीक है। एक चीज़ समझ लेना, सेल हम किसी को नहीं करते। जब मार्केट का जो चार्ट है, जैसे 1 मिनट में चार्ट पे आपको दिखा देता हूँ। कॉल पुट समझ में आ गया? ये बैंक निफ्टी इंडेक्स के ऑप्शन चेन खोलोगे तो यहाँ पे आएगा कॉल और पुट। ये क्या है? बैंक निफ्टी इंडेक्स के ऑप्शन हैं जिसमें हमारा पैसा लगता है, ठीक है। तो चार्ट पे आ गए, ये चार्ट है बैंक निफ्टी, ठीक है। बैंक निफ्टी का एनएसई इंडेक्स है, ये एनएसई एक्सचेंज का इंडेक्स है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर जब मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, यहाँ से नीचे आ रहा है, ये नीचे आएगा तो हम यहाँ पे क्या बाय करेंगे? पुट बाय करेंगे, ठीक है। पुट को बाय करेंगे, ना कि सेल करेंगे, ठीक है। और जब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे कॉल को बाय। किसको बाय करेंगे? कॉल को बाय। मार्केट जब डाउन आएगा, मतलब रेड कैंडल से जब मार्केट आएगा, ये रेड कैंडल बनती है, डाउन आता है तब, ठीक है। और अप जाता है तब ग्रीन कैंडल बनती है। ये चीज़ भी याद रखना, जब मार्केट अप साइड जाएगा तो मार्केट के अंदर ग्रीन कैंडलें बनेगी, और जब मार्केट डाउन साइड आएगा तो मार्केट के अंदर रेड कैंडल बनेगी। तो रेड कैंडल से जब मार्केट चल रहा है तो हम यहाँ से सेल नहीं करेंगे, पुट को बाय करेंगे। और जब ग्रीन कैंडल से मार्केट अप जाएगा तो हम कॉल को बाय करेंगे, ठीक है। अब इसका ऑप्शन चेन है, ठीक है। इसके अंदर कॉल और पुट समझ में आ गया? ये दोनों क्या काम करती है? जब मार्केट गिरता है तो पुट बाय होगी, और जब मार्केट उठता है तो कॉल बाय होगी। हम ऑप्शन बायर हैं, सेलर नहीं है। बाइंग ही सिखाता हूँ मैं, सेलिंग सिखाता नहीं हूँ। ना मैंने सेलिंग आज तक की है, ना मैं करना चाहता। बाइंग में मेरा अच्छा पैसा बन रहा है तो मैं बाइंग ही करूँगा, ठीक है। तो कॉल और पुट, मार्केट गिरेगा तो भी हम प्रॉफिट निकालेंगे, मार्केट उठेगा तो भी हम प्रॉफिट निकालेंगे, मतलब प्रॉफिट अपने को होना ही होना है, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर में क्या फ़र्क है, ये चीज़ भी तो ज़रूरी है। ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर में क्या फ़र्क है, मैं ऑप्शन सेल क्यों नहीं करता, ये चीज़ देखनी ज़रूरी है, ठीक है। तो 1 मिनट इस लाइन को हटा लेते हैं। मैं बताता हूँ आपको कि ऑप्शन बायर और सेलर में क्या फ़र्क है। ऑप्शन बाय करेगा, किसी ने 100 रुपये पे बाय किया कॉल को, ठीक है। अब ये 100 रुपये की कॉल है, ये नीचे आएगी अगर तो कहाँ आएगी? 0। ऊपर जाएगी तो ये कहाँ जा सकती है? ये 1000 भी जा सकती है। कितनी जा सकती है? 1000, ठीक है। तो अब यहाँ से 100 रुपये पे बाय किया है
तो मैं अगर नीचे कहीं सेल करूँगा 50 पे, 60 पे, 40 पे, 0 पे, तो मेरा क्या होगा, क्या होगा, लॉस। ठीक है। और अगर मैं 100 रुपये से ऊपर कहीं इसको सेल करूँगा, 100 रुपये पर ख़रीदने के बाद मैं ऊपर कहीं सेल करूँगा, तो मेरा क्या होगा, प्रॉफिट। ठीक है, क्या होगा, मेरा प्रॉफिट होगा। समझ में आ गई। अब यहीं पर मैंने 100 रुपये पे एक कॉल को या पुट को सेल किया है। ठीक है, ये 100 रुपये पर मैंने क्या किया था, बाय किया था। ठीक है, ये बाय हो गया और ये क्या कर रहा हूँ, मैं सेल कर रहा हूँ। ठीक है, तो 0 स्ट्राइक प्राइस में देखो नंबर सेम रहेंगे, सेम ही कॉल है या सेम ही पुट है, दोनों एक ही चीज़ मान लो, नंबर्स ऊपर भी सेम रहेंगे। ठीक है, तो अगर मैं 100 रुपये पे इसको सेल कर रहा हूँ, तो मैं इसको 10 रुपये पे अगर बाय करूँगा, तो मेरे को क्या होगा, इधर प्रॉफिट होगा। मतलब इसका उल्टा प्रॉफिट इधर आ गया इसका, सेल करने के बाद अगर मैं डाउन बाय करूँगा तभी मेरा प्रॉफिट होगा। अगर मैं 100 रुपये पर बाय करके इसको 100 रुपये से ऊपर सेल करता हूँ, तो मेरा क्या होगा, लॉस। ठीक है, तो अब एक चीज़ तो आप भी समझ सकते हो कि 100 रुपये की चीज़ है, अगर 0 हो गई तो मेरे को, अगर बाय किया हुआ है तो 100 रुपये का घाटा होगा। अगर ये ऊपर चली गई 1000 रुपये, तो मेरे को फ़ायदा कितने का हुआ, 1000 रुपये का। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 100 रुपये पे सेल की है और मेरी नीचे आई ये 0 हो जाए, तो मेरे को प्रॉफिट कितना हो सकता है, प्रॉफिट मैक्सिमम मेरे को 100 रुपये का हो सकता है। और अगर मेरे को मार्केट ऊपर चला गया, जैसे ये ऑप्शन था मेरा ऊपर चला गया, तो मेरे को लॉस अनलिमिटेड हो सकता है, इसमें मेरा कोई लिमिट नहीं है। ये 500 भी जा सकता है, ये 1000 भी जा सकता है, ये 2000, 5000 जितना भी जाए जा सकता है, ये मेरा क्या होगा, लॉस। ठीक है, अब बाय करते हो आप, तो बाय के अंदर आपको अगर 4000 रुपये लग रहे हैं, बाय के अंदर आपके अगर 4000 रुपये लग रहे हैं एक लोट के, तो आपको सेल करने के लिए 10x मार्जिन पहले देना पड़ेगा। 4000 का 10x मार्जिन कितना हो गया, 4000 का 10x मार्जिन कितना हो गया, 4000 का 10x मार्जिन हो गया समथिंग, एक जीरो इसके आगे और लग गई, 40,000 रुपये। ठीक है, और शायद 40,000 में आपका ये होगा नहीं सेल, इसमें 15 से 20 टैक्स मार्जिन देना पड़ेगा आपको। लगभग ये 80,000 या 1,00,000 रुपये में ये एक लोट सेल होगा। क्यों, क्योंकि इसमें लॉस अनलिमिटेड है। अगर ये ऊपर जाता है तो आप इसको नहीं एग्जिट करते हो, तो ये पैसा आपका पहले ले लेते हैं। ठीक है, और इसमें लॉस फिक्स है कि 100 रुपये का ही होगा और प्रॉफिट अनलिमिटेड है, कितना भी हो सकता है। तो हम उल्टी जगह काम नहीं करेंगे, ये काम जो करता है, जो समझता है उसके लिए अच्छा है, हमें ये नहीं करना। हमें ऑप्शन बायर। फ़र्क समझ में आ गया होगा। पेमेंट भी, कैपिटल भी डबल लगता है अगर ऑप्शन को सेल करना है, डबल नहीं, ऑप्शन को सेल करना है तो कैपिटल भी 20 से 25 गुना देना पड़ता है पहले, उसके बाद ही ऑप्शन सेल होता है, और बाय के अंदर कम होता है। ठीक है, तो अभी जैसे 51,500 पे अभी मार्केट चल रहा है, और 51,500, 400, 300, 200 ये नीचे है ऊपर है, ये स्ट्राइक प्राइस है। मार्केट जहाँ चलता रहता है वहाँ मार्केट में ये यहाँ पे आता रहता है। ठीक है, तो अभी एक बात समझनी है कि LTP क्या है। LTP है ऑप्शन की लास्ट ट्रेड प्राइस, दोनों साइड आती है, कॉल में भी आती है, पुट में भी आती है। OI का मतलब है ओपन इंटरेस्ट, कि इस अगर 51,500 की कॉल है, इसके अंदर कितने बंदों ने कॉल खरीद रखी है। 51,500 की पुट है तो कितने बंदों ने यहाँ पे पुट खरीद रखी है, कितने बंदों की पुट अभी खरीदी हुई है, तो ये है ओपन इंटरेस्ट। मतलब इतने बंदों के पास ये कॉल या पुट ओपन है, पोजीशन चल रही है। ठीक है, OI चेंज ये होता है कि कल मार्केट के 500 के स्ट्राइक प्राइस में कितने बंदे थे और आज मार्केट खुलने के बाद कितने बंदे हैं, ये ओपन मार्केट में दिखाता है। ठीक है, OI चेंज यानी ओपन इंटरेस्ट में कितना चेंज आया, यानी यहाँ पे 6 लाख, किसी ने 6 लाख लोगों ने इसे बाय कर रखा है 51,500 की कॉल को,
तो कल अगर मार्केट खुलने के बाद ये जो OI चेंज है ये यहाँ पे 8 लाख हो गया, तो मतलब 2 लाख लोगों ने कल की बजाय आज 2 लाख लोगों ने और इसके अंदर बाइंग की है 51,500 की कॉल के अंदर। वो होता है ओपन इंटरेस्ट का चेंज जो परसेंटेज में दिखाता है, ठीक है। और ये है वॉल्यूम। वॉल्यूम का तो नॉर्मल सी बात है, आपको पता ही होगा। वॉल्यूम का मतलब है इस स्ट्राइक प्राइस पे इतने बंदे इस स्ट्राइक प्राइस को ओपन करके बैठे हैं, या तो बाई की हुई है या बाई करने का प्लान कर रहे हैं, चाहे कॉल हो चाहे पुट हो, ठीक है। तो ये है ऑप्शन चेन, बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन, ठीक है। और स्टॉक मैंने आपको दिखा दिए, इसके अंदर 12 बैंक हैं जिसके ऊपर ये चलता है। 12 बैंकों की परफॉर्मेंस पे ये परफॉर्मेंस करता है। और यहाँ पे ये दिखाएगा आपको एक्सपायरी। ये ऑप्शन जो होते हैं वो मंथली एक्सपायर होते हैं। 24 अप्रैल को ये ऑप्शन एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद आगे आगे 1 महीने से एक्सपायर होते रहते हैं, उसके बाद फ्रेश नए ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अभी हम देख लेते हैं निफ्टी। निफ्टी के अंदर कितने स्टॉक हैं? निफ्टी के अंदर हैं कम से कम 50 स्टॉक। कितने स्टॉक हैं? कम से कम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम इतने ही है, 50 स्टॉक हैं। 50 स्टॉक का इंडेक्स है निफ्टी 50। निफ्टी 50 स्टॉक का इंडेक्स है जो 23,519 पे चल रहा है। और कौन सा इंडेक्स है? एनएससी का इंडेक्स है, ठीक है। इसकी भी ऑप्शन चेन की कहानी सेम है। और ये इसकी ऑप्शन चेन जैसे बैंक निफ्टी की है वैसे यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस आ गई निफ्टी की, ये आ गया LTP, ये आ गया OI चेंज, ये OI चेंज है, ये OI आ गया ओपन इंटरेस्ट, और ये वॉल्यूम दिखा रहा है, ठीक है। अभी 50 स्टॉक किसमें है? निफ्टी के अंदर। 12 बैंक किसमें है? बैंक निफ्टी के अंदर। अभी बात कर लेते हैं सनसेक्स की, ठीक है। सनसेक्स के अंदर कितने स्टॉक हैं? सनसेक्स के अंदर है 30 स्टॉक है। और ये किसका इंडेक्स है? ये है सनसेक्स 77,414 पे चल रहा है। BSE एक्सचेंज का इंडेक्स है ये यहाँ पे दिखाता है इंडेक्स। NSE का है या BSE का है? NSE का मतलब है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का है या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है, ठीक है। अभी ये 3 तो आ गए। कितने हैं सारे कितने हैं? तो सारे देखने हैं तो यहाँ पे क्लिक करो। 1 2 3 4 5 5 6 7 8 सारे इंडेक्स कितने हैं? 8 इंडेक्स हैं जो जिनके अंदर कंपनियों के 8 ग्रुप बने हुए हैं जिसके अंदर हम काम कर सकते हैं। और कैसे काम करना है कैसे नहीं करना है वो अपने समझ में है, ठीक है। अभी बैंकेक्स है, इसका ऑप्शन चेन वगैरह सब इंडेक्स का सेम है। कंपनियां अलग अलग है, अलग अलग मूवमेंट है सबकी। बैंकेक्स के अंदर है 10 स्टॉक यानी 10 कंपनियां हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 है, इसके अंदर फिर से 50 कंपनियां हैं, ठीक है। इंडिया विक्स है जो नया आया है बाज़ार के अंदर, 12 रुपये पे चल रहा है, तो इसको खोल के मत देखना, ये अपने काम का नहीं है ना। मैंने इसमें देखा कितनी कंपनियां हैं। फिन निफ्टी है, फिन निफ्टी के अंदर 20 कंपनियां हैं। और मिड कैप निफ्टी के अंदर फिर से 50 कंपनियां हैं, ठीक है। ये क्या है? 8 इंडेक्स हैं जिस पे आप काम कर सकते हो, ऑप्शन के अंदर काम कर सकते हो, जिसमें इतनी इतनी कंपनियां लिस्टेड है। और इसके अंदर काम करने के लिए अपने को क्या करना है? ऑप्शन बाय कर सकते हो, ऑप्शन सेल कर सकते हो। यहाँ पे ना ही तो कोई स्टॉक बाय करना है, ना ही कोई स्टॉक को देखना है, ना ही स्टॉक का अपना कोई लेना देना है। चार्ट देखेंगे तो इन इंडेक्स का देखेंगे। मिड कैप निफ्टी का चार्ट इन 50 स्टॉक के ऊपर चलता है। फिन निफ्टी का चार्ट इन 20 स्टॉक के ऊपर चलता है, 20 स्टॉक के कॉम्बिनेशन पे चलता है ये चार्ट, ठीक है, माइनस प्लस देख के। निफ्टी नेक्स्ट 50 का 50 कंपनियों के ऊपर चलता है, बैंक एक्स का 10 के ऊपर चलता है, बैंक निफ्टी का 12 पर चलता है, और निफ्टी का फिर से 50 पे चलता है, और सेंसेक्स का 30 पे, ठीक है।
तो इन सारी कंपनियों का कॉम्बिनेशन एक जगह आ गया तो हम स्टॉक को एक एक स्टॉक को देखना नहीं पड़ता। कितने स्टॉक देखने पड़ते हैं कि हम देख लेते हैं कि निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं तो 50 कंपनियों का चार्ट एक साथ हम एक जगह देख रहे हैं कि उन 50 कंपनियों का कॉम्बिनेशन चल रहा है। ठीक है, तो इनमें से किसी पर भी आप काम कर सकते हो, लेकिन हमारा काम सिर्फ है बैंक निफ्टी। मैं सिर्फ बैंक निफ्टी पर काम करता हूँ, बैंक निफ्टी का ऑप्शन सिखाता हूँ, बैंक निफ्टी के सेटअप है मेरे, बैंक निफ्टी पर मैं डेली काम करता हूँ। मॉर्निंग सेटअप बैंक निफ्टी में अपना अच्छे से वर्क करता है और अच्छा प्रॉफिट भी निकाल रहे हैं। लगभग 90+ एक्यूरेसी अपने सेटअप की अभी चल रही है। ठीक है, तो ये एक्यूरेसी कोई छोटी नहीं है, बहुत बड़ी एक्यूरेसी है। अच्छे पॉइंट भी मिल रहे हैं, सुबह सुबह की मार्केट में प्रॉफिट कर रही है, दिन में पूरे दिन फ्री। ठीक है, तो बैंक निफ्टी छोड़ो बाकी सबको, अपने को बेसिक नॉलेज मिल गया। बैंक निफ्टी पे फोकस करो, बैंक निफ्टी को देखो, बैंक निफ्टी में ही काम करना है, दूसरे इंडेक्स को भूल जाओ। ठीक है, बाकी पता होना चाहिए, मार्केट में आए हैं, स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं तो पता होना चाहिए कितने इंडेक्स हैं, कौन सा काम करता है, कौन सा नहीं करता है। तो ये है सर बैंक निफ्टी का चार्ट। ठीक है, इस चार्ट को हम बड़ा कर लेते हैं। ये चार्ट किसका है, ये यहाँ पे देखो, कहाँ पर, ये क्या है, बैंक निफ्टी NSE का इंडेक्स है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसके ऊपर हम देखते हैं। और बैंक निफ्टी के ऑप्शन में हम काम करते हैं, समझ में आ रही है। ठीक है, बैंक निफ्टी के ऑप्शन में हम कैसे काम करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, वो चीज़ देखने के लिए हमारी ऐप है ट्रेडर्स हब बीकानेर के नाम से, जो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे कौन से सेटअप है इसके अंदर, जो मॉर्निंग में 10 बजे से पहले प्रॉफिट होता है वो आप देख सकते हो। हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है जिसके अंदर आप देख सकते हो कि मार्केट में मैंने आज क्या प्रॉफिट किया है, कैसे किया है, कौन सी हमारी ट्रेड थी, कौन से इम्पोर्टेंट लेवल हैं जिन लेवल पे मार्केट रुक सकता है या उनको ब्रेक करने के बाद एक बड़ा मूवमेंट दे सकता है। ठीक है, तो वो चीज़ें देखने के लिए ज्वाइन करिए हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप, ट्रेडर्स हब बीकानेर के नाम से है। दोनों की लिंक, ऐप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप विजिट कर सकते हो और उसे क्लिक करके उसे ज्वाइन कर सकते हो। और ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, उस पर क्लिक करने पर आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। उसमें अपने कोर्स पढ़े हैं, कोर्स कौन कौन से हैं, मॉर्निंग सेटअप क्या है, ठीक है, सेकंड सेटअप है जो दिन में वर्क करता है, मॉर्निंग सेटअप है जो 10 बजे से पहले वर्क करता है। ठीक है, और उसके अंदर स्कैल्पिंग में कैसे करता हूँ वो भी दिया हुआ है। सब उस ऐप के अंदर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि मार्केट के अंदर मैं कैसे काम करता हूँ, मैं कैसे प्रॉफिटेबल हूँ। मैं आज 2 से 2.5 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ और आज मैं अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ इस मार्केट से। एज ए बिजनेस इस मार्केट में अगर कोई काम करता है तो वो बंदा कभी भी इस मार्केट से दूर नहीं होगा। और जो इसमें सिर्फ एक रात के अंदर 1 लाख के 2 लाख बनाने आ रहा है वो इस मार्केट से दूर हो जाओ, क्योंकि ये उसके लिए खतरे की घंटी है। समझ में आ रही है मेरी बात। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और बेसिक मार्केट में सारी की सारी डेली एक दो वीडियो आपको मिलते रहेंगे अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। आप उसे देखते रहिए और सीखिए कि शेयर मार्केट में क्या पावर है कि वो अपने को कहाँ से कहाँ तक ले जा सकती है। और मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए जिसके अंदर आपको पता लगता है कि मैं डेली इससे कितने पैसे कमा रहा हूँ, कैसे कमा रहा हूँ और क्या टाइम कमा रहा हूँ। ठीक है, तो जय श्री श्याम, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।